राम राम भाई सारा ना मैं प्रियंका शिवाच और आप देखने लग रहे हैं अच्छा न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद भाई बड़म गांव में। तो भाई जिस दिन का आपने इंतजार था 25 तारीख जिस दिन वोट पड़नी थी तो वह आज दिन आ गया है। बड़म गांव में खास पढ़ना है, बात करांगे इस बार कितनी वोटिंग होगी। 4 बज चुके हैं यार, सिर्फ बीजेपी के नजर आ रहे हैं। क्या बात अंकल, कांग्रेस वाले कित गए? मतलब अच्छा, कांग्रेस वाले बिल्कुल ही अलग कर दिए। अच्छा जमा अलग कर दिए के में ठाठा घेर दिए। क्या क्या बनी यही बनेगी? कितनी क्या होगी? 70% डाली है पोलिंग, एक तरफा माहौल है। 70% होगी, एक तरफा माहौल है। और अरविंद जी का बिल्कुल जी। कितनी वोटिंग होगी है? 70% जाली है। और बाकी मतलब न्यू कह रहे हैं अंकल कि कांग्रेस का हिस्सा बस 30 आई है ना? कांग्रेस का हिस्सा बस 30 आई, आप कह रहे हो कांग्रेस के 10% आएंगे। लेकिन आप अरविंद शर्मा का तो 70 कह रहे हो, उनका 10 क्यों कर बाकी के? बाकी साहब मौसम साहब। अच्छा बाकी वो उधर का मौसम साहब जी, मौसम साफ है बिल्कुल। बिल्कुल यहाँ मौसम साहब है। अरविंद है यहाँ उनकी, अरविंद। चलो अरविंद बहुत बढ़िया। हम लोग मोदी को। हाँ जी, जयप्रकाश जी मेरा नाम। मैं एक्स सर्विसमैन जी। हाँ जी, यहाँ से तो जी एक तरफा इलेक्शन है। अच्छा एक तरफा इलेक्शन है, मतलब एक तरफा तो नहीं है, मतलब उसके भी वोट सीधे 15 के भी, ठीक है ना। हमारे गांव में जो चुनाव है वो 60% भाजपा के फेवर में है। बाकी का जो बचा कुचा है 10-5% है वो सभी के हिस्से में चला जाएगा। अच्छा और बाकी का सभी का हिस्सा में और अरविंद शर्मा का हिस्सा में 60%। क्योंकि हमारे गांव के जो सारे लोग हैं वो जो गरीब बच्चों को नौकरियां मिली हैं, मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रेम की जो लहर चली हुई है उससे प्रभावित हैं। और भगवान श्री राम का जो मंदिर स्थापित हुआ है उससे बड़ा इफेक्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 36 कौम का भाईचारा आज माननीय मोदी जी को सांसद देकर उनके प्रधानमंत्री बनने में अपना योगदान करेगा। बहुत बढ़िया भाई। मतलब बीजेपी वाले तो बिल्कुल ताल ठोक दिए कि भाई 70% आ गई है। बात कर लेंगे एक बार कांग्रेस वाले तो कि उनके क्या हाल चाल है। वोट गिरने जाओ के? हाँ, दीपेंद्र प्रोग्राम सही है। दीपेंद्र का 70% बताने लग रहे बीजेपी की। आपने वो दीपेंद्र झूठ बोला है? हाँ जी। 5 आदमी है ये इंटरनेरा 4 पंचायतें का काम है। अच्छा हमारा कितना पता है कितने भी नहीं, कितने को नहीं? 70% बोल दिया। 4 पंचायतें का काम है। इन 5 आदमी तो मेरे अपने पाँव नहीं कोई नहीं मिलेगा। कितने स्कूल में कितने आया हूँ न्यू का है, एक तरफा माहौल है। कुछ नहीं काटता कुछ नहीं। अच्छा काटा है बिल्कुल। ये 5 आदमी है ये चाहो तो 15 बाई कति हंगर लागे कितने। हाँ नु मान ले 14,000 पर्चियां का काम है। 14,000। हाँ जाए 15 से प्लस कर जाने गारंटी है। 1500 भी नहीं मिलेंगी। कितने मिलेंगी? 70% कह रहे, एक तरफा माहौल बता रहे। बढ़ के देखो एक बार, स्कूल में बढ़ के देखो, बताओ कमाना इंदौर है, ये होंगे हारेंगे की बार रोवेंगे। 400 पार का नारा कोनी, 250 पार का भी कौन जाए हमारे हैं बोले ये भूखे मरते देखो झटका देखेंगे भाई, बहुत मतलब जोर लगा रहा पूरा। बीजेपी वाला ने तो बिल्कुल एक तरफा माहौल बता दिया था। एक बार कांग्रेस वाला तो पूछेंगे इनका क्या माहौल है। अंकल जी राम राम, ठीक हो? बढ़िया कितने के हो वोटिंग होली? लग रहा बढ़िया सिस्टम है। गणित तो करी नहीं हमने तो आगे ना अच्छा वोट कितनी है आपके पास? नहीं तो गणित लिया देना साल लग गया देना लग रही नहीं है कितनी पता भी होगा ना। हमारा बूथ में 1200 वोट 157 मतलब कितनी होगी फिर वोटिंग? 600 650 जाली होंगे। 600 650 जाली। ये कुछ लग गया माहौल मतलब बढ़िया माहौल है जी। किसका? एकदम न्यू क्यों कर वो बीजेपी वाला आले बूथ वाले न्यू कहने लग रहे थे 70% तो हमारे दौर तो बीजेपी की जाली। बेहतर जाए एक कौजी एक वोट पाजा गारंटी है फिलहाल हमारी हमारे चलन लग रही। अच्छा अरविंद न्यू कहने लग रहे हैं एक तरफा बीजेपी का, आप न्यू कहो कांग्रेस का है। हाँ दीपेंद्र एक तरफा 50 वोट पाऊँ को नहीं ने। वाले ने गिल्ले बेच सकता किस चीज की? किल्ले किल्ले किले किले की शर्त लगाने तैयार है। बीजेपी वाले न्यू ताल ठोकने लग रहे हैं कि भाई 70% तो मारी से है। झूठ बोलो हमारी हम तो अपन बकवास कर रहे हैं। अच्छा झूठ बोले बीजेपी ने झूठ के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं आया। कुल्फी खाने लग रहे हैं अंकल, देख लो। बीजेपी ने झूठ के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं आया अब तक। बीजेपी ने झूठ समर्थक भी झूठ बोल रहे हैं और उनके नेता भी झूठ बोल रही है। झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला बीजेपी के पास, कुछ नहीं है झूठ के अलावा। अच्छा एक तरफा दीपेंद्र बड़म्बा गांव से। कहां से हो आप?
हम हाँ, मैम थे। हाँ हम आपका स्वागत करते हैं। चलो धन्यवाद। बोलिए। हाँ जी। और कौन है आपके साथ में? ये भाई साहब। हाँ जी। हाँ, बोलिए बेटी। माहौल पूछने लग रहे हैं किसा के चल रहा है। देखो बेटी, हाँ जी। ये बहुत बड़ा गांव है हाँ बिल्कुल है। और इस गांव में एक फैसला ले रखा था, अच्छा, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अन्याय के खिलाफ लड़ना है। उसके बाद जो एमएसपी की गारंटी है हाँ जी। उसको लेना है, अग्निवीर को खत्म करना है, उसके बाद में बेरोजगार। मतलब आपने के लगा अगर अरविंद शर्मा आ जावे हैं नहीं, तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा नहीं जीतेंगे बेटी। अच्छा मेरा नाम आजाद सिंह है। अच्छा मैं आपको अच्छा, बताऊं। दीपेंद्र जीत जावे। चलो अगर आप कह रहे हो जिस हाँ, हिसाब से है, हाँ, हाँ, आपके हिसाब से अगर दीपेंद्र जीतता है जीतते हैं। तो आपने क्या लगा अग्निवीर जो आप कहने लग रहे हो और एमएसपी जो आप कहने लग रहे हो हाँ। वह चीज मिल जाऊंगी आपने? हाँ बेटी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हाँ जी। देखिए, ये 19 का इलेक्शन नहीं है, हाँ जी। ये है 2024 का और कांटे की टक्कर है हिंदुस्तान के अंदर। मान लो ये सरकार बना भी लेते हैं हाँ। तो वो बहुमत इनके पास नहीं है जिस बहुमत का आंकड़ा ये दिखा रहे हैं। निश्चित बात है 70% है 70% उनका है। या बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे हैं वहाँ नहीं पे। नहीं, देखिए बेटी, मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्यों नहीं मान रहे आप? अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ जी। बिहार और यूपी के अंदर 35 सीटों का लॉस हो रहा है। आज मेरा फोन नंबर ले लिया, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। दोनों के अंदर यहाँ लॉस हो रहा है, हम्म। दिल्ली में लॉस हो रहा है, राजस्थान में पहले टाइम राजस्थान के। देखो एक आपने एक बात बोली कि हाँ। भाई 19 का इलेक्शन नहीं है। नहीं है। 19 में ऐसा क्या हुआ था? देखिए बेटी, मैं फौजी हूँ, हाँ फौजी हो आप? फौजी हूँ और मैंने वो मंजर देखा है अच्छा। पुलवामा का। बेटी तू बच्ची है, हाँ। वो मंजर देखा है। उस मंजर की आज तक भी जो है इंक्वायरी नहीं हुई है। उस मंजर सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, सर्जिकल जोड़ में आप गोले डाला, उसका कोई रोला नहीं है। एक बताऊं और बताऊं बेटी, हाँ जी। मेरा जो F-16 है ना, हाँ जी। पाकिस्तान का अपने हिंदुस्तान में आया था ना, हाँ जी। उसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। वो किसी के भी बस का नहीं है। वो या तो अमेरिका के बस का है या फिर गोली के बस का है। जब वो अगर वो बगैर गोली चले गया तो उसके अंदर एक साजिश की बू आती है। मेरी समझ गया आप ना? एक F-16 विमान इलाहाबाद से उड़ के यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? उड़ी सेक्टर में। और बगैर गोले गिरे वो वापस नहीं जा सकता है। ये एक साजिश थी। ये एक, और सुनो, उस दिन अपना एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था, अपना खुद का हाँ, हाँ, मारा था ना। हाँ, हमारा था। उसकी इंक्वायरी नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि प्रचंड बहुमत था। इस बार प्रचंड बहुमत नहीं है। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये धरातल पे आप नोट कर लीजिए, कभी फिर मिलेंगे जिंदा रहे तो ये धरातल के ऊपर ये चीजें आएंगी। और देखिए, ये एक बिजनेस बना रखा है। ये हमारे गांव में भी बहुत है ये सिस्टम करने वाले। 4 आदमियों को बताया। अब ये बताइए ना, आप जब एक चीज जीत रही है तो उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो देखिए, डरिए मत। एक डर की भावना कर रखी है ना, आपके पीछे तो ईडी लगेगी नहीं, ना सीबीआई लगेगी। समझ गए ना आप? तो ये एक सिस्टम जो है ना, प्रजातंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। आप एक बताओ, लोकतंत्र है। देखिए बेटी, मेरी बात, देश का प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक कमल का फूल लेके गलियों में घूम रहा है। क्या कभी आपको ने सोचा था? देश का प्रधानमंत्री गलियों में फूल लेकर घूम रहा है। ये लेके घूम रहे ऐसे क्यों घूम रहे हैं? रोड शो गली में ही होता है ना। तो वो देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना। गरीब के भी है, अमीर के भी है, कर्मचारी के भी है, नेताओं के भी है। वो सुबह से शाम तक 3 महीने हो गए उन्हें दफ्तर में नहीं बैठे। किसी आप लोगों को भी डरा रखा है। हाँ, नहीं न्यूट्रल है तो ठीक है बेटी, अच्छी बात है, आपका भविष्य उज्जवल है। लेकिन हर आदमी को जो है ना डरा रखा है, धमका रखा है। मेरे घर के ऊपर एक होर्डिंग लगा रखी थी। अच्छा। ये जो मंदिर है ना, बैनर रात को बैनर उतारा, मेरा स्पेशल नाम लेके, ना आजाद सिंह है, उसके घर पे बैनर लगा, वो होर्डिंग लगी हुई है। किस चीज का बैनर था? दीपेंद्र हुड्डा का। रात को उतारा, वीडियो ने भेजा सरपंच ने भेजा चौकीदार कि रात को 12 बजे मुझे उठा के मेरा वो बैनर होर्डिंग उतारा। ये क्या बात हुई? मतलब ये बैनर लगाना तो अपना खुद का अधिकार है। मेरे घर पे था वो। आपके घर पे था तो उनने क्यों प्रॉब्लम हुई? देखिए, मैं बताऊं ना, ये क्या हो रहा है। देखिए बेटी, ऐसा है, आपके पास लक्ष्मी ज्यादा हो जाए, लक्ष्मी, तो आप किसी की मानेंगे नहीं।
हर जगह एक हवा खड़ा कर दिया कि भाई बकवास करोगे तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई जाएगी, तुम्हें जेल में भेज देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। अच्छा मतलब डराव है एक तरफ था आपने, डराव आप न्यू कहना चाहो? डराव नहीं, डराने डराने से नहीं, धमकाना भी है। आज यहाँ कोई सरपंच आपको नजर नहीं आएगा, आप घूमने से 4 सरपंच हैं, आप घूमने लग जाओ तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं? खौफ बहुत ज्यादा। और देखिए खौफ से लड़ने वाला ही पार्टी का वर्कर होता है, और वही पत्रकार अच्छा है हाँ जी, जो सच्ची बात कहे। और यहाँ जाके पूछिए ना आप। धन्यवाद अंकल, बहुत हाँ। बहुत आपके विचार बहुत बढ़िया लगे। एक बार इन तो और बात कर ले भाई, कांग्रेस पार्टी बैठी होगी सारी अड़ है, बूथ के सामने तो कांग्रेस पार्टी मिलेगी। पार्टी कोई नहीं है, किसान बैठे हैं। किसान है, हाँ। तो किसान भी तो वोट घेरेंगे, वे किस साइड के हैं किसान? किसान घेरेंगे जो किसान के बारे में सोचेगा, जो सरकार किसने सोची है सरकार किसान के बारे में? रोहतक की फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा ने सोची है, पहले ये भी सोची सोची है आए उसने। हैं किसानों के बारे में एमएसपी देंगे। अच्छा ये जो अग्निवीर बना दिए हमारे, जो इन्होंने चौकीदार अपने घर के बना लिए अच्छा अग्निवीर, मतलब आपने न्यू लगा अगर दीपेंद्र हुड्डा आवे है तो आपने अग्निवीर जो है वो हाँ, पहले की तरह हाँ, मिल पहले जाएगी की और तरह मिल जाएगी एमएसपी मिल जाएगी। एमएसपी मिल जाएगी पूरी। अच्छा और पूरा हम- पूरा हाँ, यकीन है। पूरी फौज मिल जाए, फौज हमारे देश के लिए काम करेगी, ना कि किसी नेता के लिए। अब इन्होंने ऐसा काम बना दिया कि नेता के लिए फौज काम करे अग्निवीर बना के, ना कि वो देश के लिए काम करे। बहुत बढ़िया आपने देखा हमारा जो सर्वे है वो किस हाल आ गया। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस बार किसकी सरकार जो है वो आप भी देखना चाहो और किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आने लग रहा है। चलेंगे हम अगले बूथ पे, देखेंगे कि वहां पे भी कैसा माहौल है।